जो हमारा आयुपेक का 4th लेक्चर है, इसके अगले जो 3 लेक्चर थे उसमें हमने हमारे आयुपेक का ऑर्डर क्या होता है, उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो एसिड एनहाइड्राइड है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखे थे। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं हमारा जो अमाइन यानी कि जो NH2 होता है उसका आयुपेक कैसे करते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है वो। तो जो हमारा अमाइन होता है ना, इसमें हमारा 3 टाइप्स के अमाइन होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और हमारा टर्सरी अमाइन, राइट। तो किसे हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, किसे सेकेंडरी बोलते हैं और किसे टर्सरी बोलते हैं वो देखते हैं। आपको पता ही होगा जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी कितनी वैलेंसी होती है, हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी ना 3 वैलेंसी होती है। अगर ये नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, इसमें से कोई भी एक वैलेंसी जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी अल्केन कार्बन किसी भी ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी अमाइन, यानी कि हमारा जो 1 डिग्री अमाइन होता है वो। और जब भी हमारा जो नाइट्रोजन है उसकी 3 वैलेंसी में से कोई भी 2 वैलेंसी जो है वो हमारा जो अल्केन ग्रुप होता है इसके साथ या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि जो एक ही हाइड्रोजन जब बचता है तो इसे हम बोलते हैं हमारा सेकेंडरी अमाइन, या फिर इसे हम बोलते हैं हमारा 2 डिग्री अमाइन, राइट। और 3 डिग्री अमाइन यानी कि टर्सरी अमाइन किसे बोलते हैं, जब भी नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी है वो कोई भी कार्बन यानी कि अल्केन ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगी, तब इसे बोलते हैं हम 3 डिग्री अमाइन यानी कि हमारा टर्सरी अमाइन, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ग्रुप किसे बोलते हैं इसकी, ठीक है। अब इसका आयुपेक कैसे करते हैं, इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है उसका आयुपेक कैसे करते हैं, उसका कॉमन नेम क्या होता है वो, ठीक है। इसमें ना एक रूल याद रखना है आपको। अगर आपको ये तो पता ही होगा, जब भी हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आयुपेक करते हैं तो उसमें हम नंबरिंग देते हैं। अगर कार्बन की लॉन्ग चेन होती है तो उसके ऊपर नंबरिंग देते हैं, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है इसके ऊपर नंबरिंग देते हैं। तो इसमें क्या रूल याद रखना है आपको कि अगर हम जब भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का आयुपेक करते हैं तो मेन प्राइमरी अमाइन जो होता है उसके लिए जब भी 3 कार्बन से यानी कि 3 कार्बन से जब भी ज्यादा कार्बन आए उसके बाद ही हमें इसे नंबरिंग देना है, ठीक है। तो आयुपेक कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, जो कुछ हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, और इसका देखते हैं हम आयुपेक और कॉमन नेम क्या होता है। तो ये हमारा जो एक कार्बन है और एक कार्बन जो है वो हमारा जो अमाइन है इसके साथ अटैच है। तो कुछ नहीं, सिंपल ही है। अगर प्राइमरी अमाइन का आयुपेक करना है तो इसके लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ अमाइन ही सफिक्स लगाना है, ठीक है। तो एक कार्बन यानी कि क्या हुआ है, मीथेन हुआ हमारा, और सफिक्स मैंने बोला कि हमें अमाइन सफिक्स लगाना है, तो क्या हुआ है, मीथेन अमाइन, ठीक है। तो मीथेन अमाइन इसका आयुपेक होगा। अगर बात करें हम इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में क्या होगा, मैंने बोला कि आयुपेक में तो सिर्फ हमें जो अमाइन सफिक्स होता है वो ही लगाना है। अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में भी सिंपल है, अमाइन ही सफिक्स लगाना है। लेकिन आपको पता ही होगा अगर कभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन उसका हम कॉमन नेम में यूज करते हैं तो इसमें हम आल सफिक्स यूज करते हैं, यानी कि मिथाइल अमाइन, राइट। तो क्या होगा, ये हमारा मिथाइल अमाइन होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है, हमारा 1 और 2 कार्बन अटैच है, यानी कि हमारा जो इथेन ग्रुप है वो हमारा जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ अटैच है। अगर इथेन को ना हम ईटी
यानी कि इसका मतलब बी क्या होता है, हमारा इथेन ही होता है। तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो इसका क्या आयुपेक होगा हमारा, मैंने बोला कि कुछ नहीं, सिर्फ अमाइन ही सफिक्स लगाना है। तो ये 2 कार्बन यानी कि इथेन हुआ, तो इसका आयुपेक क्या होगा, इथेन अमाइन। और कॉमन नेम में क्या बोला मैंने कि जब भी किसी का कॉमन नेम लगाते हैं तो इसमें हम आइल सफिक्स लगाते हैं, यानी कि ये क्या हुआ हमारा, इथाइल अमाइन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा। ये 3 कार्बन आए, तो मैंने बोला कि जब भी 3 कार्बन से ज्यादा या 3 कार्बन आए तो इसके ऊपर से हमें नंबरिंग लगाना है। नंबरिंग क्यों लगाना है 3 ही कार्बन से, क्योंकि अगर देखिए ये 2 कार्बन हुए ना, अगर 2 कार्बन में इस जगह अमाइन ग्रुप अटैच है तो भी इसका नाम इथेन अमाइन ही होगा। अगर इस अमाइन को मैं इस कार्बन के साथ अटैच कर दूंगी तो भी क्या होगा, इसका आयुपेक है वो अमाइन ही, इथेन अमाइन ही होगा। यानी कि 2 कार्बन के लिए नंबरिंग देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी 3 कार्बन प्रेजेंट हो तब से नंबरिंग देने ही, क्योंकि 3 कार्बन में क्या होगा, अगर इस साइड में अमाइन ग्रुप अटैच करती हूँ तो ये प्रोपेन अमाइन, ठीक है चलेगा, प्रोपेन अमाइन होगा। अगर इस साइड अटैच करती हूँ अमाइन ग्रुप को तो भी क्या होगा, हमारा प्रोपेन अमाइन होगा। लेकिन इस जो अमाइन ग्रुप है इसे अगर मैंने बीच वाले कार्बन पर अटैच किया तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं तो उसके ऊपर हमें नंबरिंग देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हुई 3 कार्बन की, तो इसकी वजह से इसको नंबरिंग देना पड़ेगा। इसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर देना पड़ेगा। आयुपेक का रूल्स होता है ना कि जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे लोएस्ट नंबर मिलने चाहिए, यानी कि उसे कम से कम नंबर मिलने चाहिए और उसके ऊपर से ही नंबरिंग देने पड़ते हैं। तो क्या होगा इसमें, इसे फर्स्ट नंबरिंग देंगे, इसे सेकेंड और इसे थर्ड नंबरिंग देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आयुपेक होगा हमारा, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो इसे हम प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन और जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर हमारा अमाइन ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, ये प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एन प्रोपाइल अमाइन। एन यानी कि हमारा जो नॉर्मल कार्बन चेन होती है इसकी वजह से हमें इसके आगे एन लगाते हैं, तो ए क्या हुआ हमारा, एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, मैंने बोला ना कि अगर सेकेंड कार्बन है इसके ऊपर जब अमाइन ग्रुप लगाते हैं तो इसका क्या होगा, हमारा जो प्रोपेन 2 अमाइन होगा। क्योंकि अगर इस साइड से नंबरिंग देती हूँ मैं तो ये 1, 2 और 3, अगर इस साइड से नंबरिंग देंगे हम 1, 2 और 3 तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन तो प्रेजेंट ही है तो इसकी वजह से प्रोपेन तो होगा ही, और सेकेंड कार्बन जो है हमारा इसके ऊपर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन की वजह से, और सेकेंड के ऊपर अमाइन प्रेजेंट है तो 2 अमाइन, यानी कि हमारा पूरा जो आयुपेक क्या फॉर्म होगा, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अब इसे हम आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम में दिया है हमें आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो आइसोप्रोपाइल कब यूज करते हैं, अगर कोई भी कार्बन है जिस भी कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक खास देखना बच्चों, क्या बोला मैंने कि जो भी कार्बन है इस कार्बन के ऊपर हमारा 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जब भी, तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं आइसो। जो भी ग्रुप है इसे हम आइसो बोलते हैं। और आइसो ना हमारे जब भी 3 कार्बन आएंगे तब भी स्टार्ट होगा, बिकॉज मैंने बोला कि एक कार्बन पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होने चाहिए और इसे ही हम बोलते हैं आइसो। यानी कि 3, इधर 3 कार्बन है तो इसका क्या होगा, प्रोपेन बोलते हैं इसे 3 कार्बन हो तो आयुपेक जो है उसमें तो हमने देख लिया कि प्रोपेन 2 अमाइन होगा, लेकिन कॉमन नेम में ही हम आइसो, नियो उसका यूज करते हैं। वो में सभी नियो क्या होता है वो सब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब
ये आइसो का पता चल गया आपको कि जो हमारा एक कार्बन होता है इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा जब भी, तो इसे बोलते हैं हम हमारे आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, अमाइन क्योंकि ये अमाइन ग्रुप अटैच है और ये हमारा आइसो वाला कार्बन हो गया, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, इसे कभी कभी एग्जाम में ना PrNH2 यानी कि आइसोप्रोपाइल NH2 ऐसे भी दिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें क्या है, हमारा 4 कार्बन आया, 4 कार्बन यानी कि 1 2 3 और 4 नंबरिंग इस साइड, इस कार्बन जो है इस साइड से देंगे, यानी कि जो फर्स्ट कार्बन जो है इसके ऊपर हमारा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन यूज करते हैं, और वो फर्स्ट वाला कार्बन जो है इसके ऊपर अमाइन प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसे क्या बोल देंगे हम, ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, और ये नॉर्मल कार्बन की चेन है, जो लॉन्ग कार्बन की चेन होती है वो ही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो कॉमन नेम है इसमें एन ब्यूटाइल अमाइन यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, और इसे एग्जाम में कभी कभी जो नॉर्मल का जो एन है यानी कि एन और ब्यूटाइल का जो Bu और हमारा अमाइन होता है इसे NH2 इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया होता है, NBuNH2। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे ब्यूटेन 1 अमाइन की। हम देखते हैं हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है। तो अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, अब ब्यूटेन की जो 4 कार्बन था इसमें से एक कार्बन को इधर जो चेन होती है इसमें अटैच कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा आइसो ग्रुप हो गया ना। मैंने बोला था कि जब भी हमारा कार्बन होता है इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो इसे हम बोलते हैं आइसो। और ये आइसो कब यूज करते हैं, जब भी कॉमन नेम का यूज करते हैं तभी आइसो का यूज होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, नंबरिंग देना है तो किधर से नंबरिंग देंगे, ए वाला कार्बन जो है इसे ही फर्स्ट नंबरिंग देंगे, तो ए फर्स्ट, ए सेकेंड और ए थर्ड। अगर इससे नंबरिंग देना है तो क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट, ए सेकेंड और ए थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस लॉन्ग चेन को मैं ऐसे नंबरिंग दूं या इस लॉन्ग चेन को ऐसे नंबरिंग दूं। ठीक है, तो इसका आयुपेक क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर तो हमारा अमाइन ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन जो है इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसका आयुपेक हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड पोजीशन ऊपर मिथाइल ग्रुप है यानी कि 2 मिथाइल, क्योंकि जो 2 नंबर का कार्बन यानी कि सेकेंड नंबर का कार्बन है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो इसकी वजह से प्रोपेन, और जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 अमाइन क्या होगा पूरा आयुपेक, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, और मैंने बोला कि जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं आइसो। और इसमें क्या है 1 2 3 और 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा आइसो, और 4 कार्बन है इसकी वजह से ब्यूटाइल, तो आइसो ब्यूटाइल, और अमाइन ग्रुप है तो इसकी वजह से अमाइन, तो क्या हमारा कॉमन नेम होगा इसका आइसो ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे जो प्राइमरी अमाइन होता है इसका आयुपेक जो कार्बन की लॉन्ग चेन होती है इसमें कैसे करते हैं। अगर ये एरोमेटिक रिंग हो और उसमें हमें आयुपेक करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है, तो इसकी वजह से इसका क्या आयुपेक होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइन है तो बेंजीन अमाइन, कुछ नहीं, सिंपल है, बेंजीन अमाइन, इसका आयुपेक होगा बेंजीन अमाइन। और कॉमन नेम, इसका तो कॉमन नेम आप सबको पता ही होगा, ये तो हमारा 11th स्टैंडर्ड में भी आया है, एनिलीन जो होता है, एनिलीन हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी हमारा अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है,
तो ये बात हुई हमारा जो प्राइमरी अमाइन होता है इसका आयुपेक कैसे करते हैं और इसका कॉमन नेम कैसे रखते हैं। अब देखते हैं हमारा जो सेकेंडरी अमाइन है इसका आयुपेक कैसे करते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन जो है इसकी भी एक कंडीशन है। अगर इस कंडीशन आपको समझ में आ गई तो कुछ नहीं, अमाइन का आयुपेक करना बहुत ही इजी है। इसमें क्या होगा है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है, अमाइन में तो नाइट्रोजन ही होगा, तो जो भी हमारा नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, यानी कि जब भी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दी होगी, यानी कि मोर देन 1 कार्बन ग्रुप प्रेजेंट हो गए जब अमाइन के साथ, तो इसमें जो भी कार्बन की चेन, जिस साइड भी लॉन्ग कार्बन की चेन है, इसके साथ हमारे जो नाइट्रोजन है उसे कंसीडर करना है। कैसे देखेंगे वो, हमने देखा कि जो सेकेंडरी अमाइन होता है इसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन जो होता है प्राइमरी अमाइन का वो रिमूव करके इसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की दोनों साइड कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें तो फर्स्ट वाला एग्जांपल में तो एक ही कार्बन अटैच है, लेकिन क्या बोलते हैं हम कि जब भी नाइट्रोजन अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन का आयुपेक करना है तो नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन लॉन्ग कार्बन के चेन के साथ हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन है, उसके साथ दोनों के साइड एक एक कार्बन अटैच है। जो नाइट्रोजन अमाइन यानी कि सेकेंडरी अमाइन हुआ है हमारा, सेकेंडरी अमाइन में मैंने बोला था कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी दोनों वैलेंसी जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाएगी और एक जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज रहेगा। तो इसका आयुपेक कैसे करते हैं हम, तो कोई भी एक साइड का जो कार्बन है इसे ले लेना है। मैंने बोला रूल्स में कि नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो जो अगले एग्जाम्पल हो गए इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन है और दोनों साइड मिथाइल ग्रुप ही है, तो इसमें तो कुछ नहीं, नाइट्रोजन है इसके साथ मिथाइल है, तो इसे बोलते हैं हम एन मिथाइल। एन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ए मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसकी वजह से इसके आगे लगाते हैं हम एन मिथाइल। और जो प्राइमरी अमाइन में देखा ही था हमने कि सफिक्स अमाइन होता है, तो क्या होगा, मीथेन अमाइन, सफिक्स से कुछ नहीं, ये तो इजी ही है। अब कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम में क्या होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था ना उसमें ही बताया था, अगर मोर देन 2 सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता तो इसके लिए हमें डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा यूज करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजन है इसके ऊपर दोनों साइड जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या हम इसका कॉमन नेम बना सकते हैं कि डाई मिथाइल अमाइन। डाई इसलिए क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाई मिथाइल अमाइन होगा। अब एक लास्ट एग्जांपल यानी कि जो सेकेंड एग्जांपल है, इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन है हमारा और नाइट्रोजन के साथ एक साइड हमारा इथाइल ग्रुप है और एक साइड मिथाइल ग्रुप है। तो मैंने बोला कि नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि जिस साइड कार्बन की चेन लॉन्ग होगी उसके साइड हमें अमाइन सफिक्स लगाना है। ठीक है, तो इस साइड 2 कार्बन वाली चेन है और इस साइड 1 कार्बन है, तो इसके साथ हमारा अमाइन सफिक्स है वो लगाना है। तो इसका क्या होगा, एन मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, तो ए क्या होगा, एन मिथाइल। और ये लॉन्ग चेन है 2 कार्बन की, इसकी वजह से इसका जो अमाइन सफिक्स है वो इसके साथ रहेगा, तो इथेन अमाइन। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे एन मिथाइल इथेन अमाइन की आयुपेकिक। अब कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम में क्या होगा, जो एक साइड इथाइल ग्रुप है और एक साइड मिथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम में कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम में हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो लास्ट में आएगा और जो आगे है वो हमारा इथाइल ग्रुप आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा
इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो ये बात हुई हमारा जो कॉमन नेम होगा उसकी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड वाला कौन सा है। तो इसमें क्या है, दोनों साइड इथेन ही प्रेजेंट है, 2 ही कार्बन है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एन इथाइल, क्योंकि एक साइड की पहले चेन लिखनी है और बाद में जो दूसरे साइड की चेन है उसे लिखनी है। तो क्या होगा, एन इथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, एन इथाइल इथेन अमाइन। अगर इसका कॉमन नेम करेंगे तो जो फर्स्ट एग्जांपल में देखा था वैसे ही होगा, डाई इथाइल, क्योंकि दोनों साइड इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वो 2 टाइम्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डाई इथाइल अमाइन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है हमारा। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, जो एक साइड है वो हमारा इथेन प्रेजेंट है, यानी कि 2 कार्बन है, और जो दूसरी साइड है इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो सिंपल हमारा रूल्स तो है ही कि नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इसकी वजह से पहले इथाइल को लिखना है, तो नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच है, तो इसकी वजह से एन इथाइल और 3 कार्बन के साथ अमाइन है। और जो फर्स्ट नंबर का कार्बन ये मोस्ट आईएमपी है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, नंबरिंग देना पड़ेगा ना। मैंने बोला था कि जब भी मोर देन 3 या 3 कार्बन प्रेजेंट हो गए तब हमें नंबरिंग देना है। तो इसको अगर क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबरिंग देते हैं, तो ये हमारा सेकेंड और ये थर्ड, तो ऐसे नंबरिंग हो जाएंगे। तो फर्स्ट कार्बन जो है इसके ऊपर हमारा अमाइन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोपेन होगा इसके लिए। और जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसके साथ अमाइन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो क्या होगा, प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे हम, इथाइल, ये तो जो इथाइल ग्रुप है सिंपल जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके साथ ही अरेंज करना है, तो ये इथाइल फर्स्ट आएगा, तो इथाइल और एन प्रोपाइल अमाइन, क्योंकि नॉर्मल चेन है इसकी वजह से इसमें एन अटैच होगा, एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है, इसमें एक कार्बन, एक साइड जो कार्बन है वो 2 है और एक साइड 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो रूल सेम ही रहेगा। अगर इसको नंबरिंग देना पड़ेगा ना, ये इथाइल, चलो ये तो शॉर्ट चेन है तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो आ जाएगा फर्स्ट, एन इथाइल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग देना पड़ेगा ना। इसे फर्स्ट देंगे, ये हमारा सेकेंड है और ये जो थर्ड है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और जो सेकेंड कार्बन है हमारा इसके साथ हमारा अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका आयुपेक एन इथाइल तो ठीक है, फिर 1, 2 और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और जो सेकेंड कार्बन है इसके साथ हमारा अमाइन ग्रुप अटैच है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम देखते हैं, तो कॉमन नेम में क्या होगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। आइसोप्रोपाइल क्यों आया, मैंने बोला अगले जो प्राइमरी अमाइन का हमने आयुपेक किया इसमें ही देखा हमने कि जब भी एक कार्बन है इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए तो इसे हम बोलते हैं आइसो, और इधर 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल अमाइन होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है, इसमें 4 कार्बन है और एक साइड क्या है, 2 कार्बन है, यानी कि जो 2 कार्बन वाला है उससे तो एन के साथ ही लिखना है, और जो 4 कार्बन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो लॉन्गेस्ट चेन नाइट्रोजन के साथ रहेगी, यानी कि अमाइन के साथ रहेगी, तो इसका क्या होगा, एन इथाइल। वो तो ठीक है, इसमें तो कुछ नंबरिंग देना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। इसे 1, 2, 3 और 4 नंबरिंग देते हैं। इस साइड से क्यों नंबरिंग नहीं देते 1, 2, 3 और 4, क्योंकि अगर इस साइड से मैंने 1 नंबर दिया, इससे 1, 2, 3 और 4, तो ये जो हमारा अमाइन ग्रुप है ना वो 3rd पोजीशन पर आएगा, तो ये हमारा गलत होगा। इसकी वजह से हम इसे फर्स्ट देते हैं और ये जो है वो सेकेंड है हमारा, ये 3rd और ये 4th है। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग देते हैं हम ताकि जो अमाइन ग्रुप है उसे लीस्ट नंबर मिलने चाहिए।
तो ये सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसकी वजह से ब्यूटेन आएगा 2, क्योंकि सेकेंड पोजीशन ऊपर अमाइन अटैच है तो 2 अमाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम में क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ना सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल अमाइन होगा। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्यूटाइल तो आगे आएगा और लास्ट में जो हमारा इथाइल है वो आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि ब्यूटाइल है, इसे आगे लिखना है। तो ये जो कार्बन है, ए कार्बन जो अमाइन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो अमाइन और इसके अलावा 2 और कार्बन के साथ अटैच है। तो 2 और कार्बन के साथ अटैच है, इसकी वजह से इसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, अथवा तो इसे बोल सकते हैं हम हमारा सेकेंडरी, कोई भी कार्बन है इसे सेकेंडरी बोल सकते हैं। अगर इसके साथ 3 कार्बन ग्रुप अटैच होगा तो इसे हम बोल सकते हैं टर्सरी। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल अमाइन जो कॉमन नेम होगा इसकी। देखते हैं अब कुछ और एग्जांपल। तो ये लास्ट एग्जांपल है हमारा जो सेकेंडरी अमाइन है इसका। इसमें क्या है, हमारा अमाइन ग्रुप है और दोनों साइड क्या अटैच है, 3 कार्बन अटैच है। तो इसकी वजह से अगर इसका आयुपेक करना है तो नंबरिंग दोनों साइड देनी पड़ेगी ना। तो इसे फर्स्ट देते हैं तो ये सेकेंड और ये थर्ड, दोनों साइड सेम ही रहेगा। अगर मैंने बोला कि जब भी हम एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो इसे हम बोलते हैं आइसो। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो कार्बन है इसके साथ हमारा 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसकी वजह से ये तो हमारा आइसो ग्रुप ही हो गया। और ये तो क्या हुआ, नॉर्मल कार्बन की चेन है 3 कार्बन की, तो इसका आयुपेक कैसे होगा, एन यानी कि दोनों साइड 3 कार्बन है। तो अब किससे हम नंबरिंग देने के लिए प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, तो जो आइसो ग्रुप है वो और हमारा जो नॉर्मल अमाइन की चेन है। तो इसमें क्या देखना है, जब भी आइसो नियो या ऐसा कुछ प्रेजेंट है तो इसे हम हमारा जो नाइट्रोजन है इसके साथ अटैच करेंगे और जो लॉन्ग चेन होगी यानी कि जो नॉर्मल चेन होगी इसके साथ हम अमाइन सफिक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये आइसो ग्रुप होगा और ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल चेन हुआ। तो आइसो ग्रुप को फर्स्ट लिखना है तो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ आइसो ग्रुप को लिखना है तो एन आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है तो एन आइसोप्रोपाइल। और ये नॉर्मल 3 कार्बन की चेन है तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोपेन। और सेकेंड जो कार्बन है इसके साथ, सॉरी जो हमारा फर्स्ट कार्बन है इसके साथ हमारा नाइट्रोजन अटैच है, क्योंकि फर्स्ट ही होगा, इधर से नंबरिंग देती हूं मैं, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ हमारा नाइट्रोजन अटैच है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात हुई हमारी जो नॉर्मल जो 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन होता है इसकी कैसे हम आयुपेक और कॉमन नेम करते हैं इसके। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है हमारा जो 3 डिग्री अमाइन है उसका आयुपेक कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा नाइट्रोजन के साथ अटैच है इसे हमें फर्स्ट लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, टर्सरी में बस यही एक रूल्स याद लिखना है आपको कि नाइट्रोजन के साथ जो भी ग्रुप अटैच है, जो भी कार्बन अटैच है, इसे फर्स्ट लिखना है। कैसे, देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, इसका आयुपेक और कॉमन नेम देखते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ तीनों के तीनों कार्बन अटैच हो गए, यानी कि क्या हुआ है, हमारा 3 डिग्री अमाइन हो गया और इसे बोल सकते हैं हम हमारा टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो एक कोई भी एक जो कार्बन की लॉन्ग चेन है इसे हमें अमाइन सफिक्स के साथ अटैच करना है और उसके अलावा जो 2 है इसको नाइट्रोजन की जो सिंबल होता है इसके साथ लिखना है। तो इसमें तो सभी मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, कोई भी 2 मिथाइल ग्रुप है उसे नाइट्रोजन के साथ लिखते हो और जो एक मिथाइल ग्रुप है इसका हम अमाइन सफिक्स के साथ लिखते हैं।
ठीक है, तो देखते हैं कैसा होगा। एन एन डाई मिथाइल अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली ये दोनों मिथाइल अटैच है, तो इसकी वजह से एन एन और दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डाई मिथाइल। और ये जो एक मिथाइल है इसका हमें जो अमाइन सफिक्स होता है इसके साथ लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये मीथेन अमाइन, यानी कि एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम देखते हैं क्या होगा। इसमें तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप ही अटैच है, तो कुछ नहीं, ट्राई लिखना है बस, और मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ट्राई मिथाइल अमाइन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है। इसमें क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक साइड इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका क्या होगा, एन एन डाई मिथाइल, और नाइट्रोजन जो हमारा है वो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है, इसके साथ ही जाएगा, यानी कि इसके साथ ही इसका जो अमाइन सफिक्स है उसे यूज करना है। तो ए क्या होगा, एन एन, और दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, और ये जो दो कार्बन की चेन यानी कि इथेन की चेन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इथेन अमाइन। ठीक है, देखते हैं कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम में मैंने बोला कि जो अल्फाबेटिक ऑर्डर वाइज ही अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिक में पहले इथाइल आएगा और उसके बाद हमारा मिथाइल आएगा, तो इथाइल और दो मिथाइल ग्रुप है तो उसकी वजह से डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है। इसमें क्या है, इसमें एक साइड मीथेन अटैच है और दो साइड हमारा इथाइल ग्रुप जो होता है वो अटैच है, तो कुछ नहीं, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे दो कार्बन की ही है, तो इसकी वजह से एक जो इथेन है उसको हमें अमाइन सफिक्स लगाना है और एक जो इथेन है हमारा उसके साथ नाइट्रोजन को लगाना है। तो कैसे होगा, एक साइड इथेन है और एक साइड मीथेन है, तो इसे भी हमें जो हमारा अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। तो क्या होगा, एन इथाइल, यानी कि ये जो इथाइल नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, तो एन इथाइल, और ए मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, तो एन मिथाइल, और हमारा जो इथेन ग्रुप की लॉन्गेस्ट चेन है तो इसके साथ हमें अमाइन लगाना है, तो इथेन अमाइन हो जाएगा। तो क्या हुआ, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, अब कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम में क्या है, दोनों हमारे इथाइल ग्रुप है तो उसकी वजह से डाई इथाइल होगा, और एक मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे इस एग्जाम्पल की। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, जो एक साइड हमारा प्रोपेन है यानी कि 3 कार्बन है और एक साइड 1 कार्बन और एक साइड 2 कार्बन, यानी कि लॉन्ग चेन क्या हुई, हमारे 3 कार्बन की हो गई, और एक साइड इथेन और मीथेन तो है ही। तो आयुपेक के लिए क्या करना पड़ेगा, इथेन और मीथेन को फर्स्ट लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर के वाइज, तो एन इथाइल एन मिथाइल, और ये जो लास्ट वाला हमारा 3 कार्बन वाला है यानी कि प्रोपेन, और जो फर्स्ट कार्बन है अगर नंबरिंग देते हैं इसे तो इसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऐसे नंबरिंग देंगे, तो फर्स्ट कार्बन के साथ हमारा अमाइन अटैच है तो इसकी वजह से प्रोपेन 3 कार्बन है इसलिए, और 1 अमाइन होगा। ठीक है, और देखते हैं अब इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम में कुछ नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो इथाइल मिथाइल एन प्रोपेन अमाइन हुआ, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे कॉमन नेम की। देखते हैं हमारा जो लास्ट एग्जांपल यानी कि जो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है इसको। इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन है और इसके साथ हमारा एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक इथाइल है, और एक जो है वो हमारा आइसोप्रोपाइल यानी कि प्रोपेन अटैच है। 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन अटैच है। तो इसका आयुपेक कैसे करेंगे, जो 1 कार्बन और 2 कार्बन वो तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, वो तो शॉर्ट चेन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, तो एन इथाइल एन मिथाइल। अब इसे नंबरिंग देना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड पोजीशन पर हमारा जो अमाइन ग्रुप है वो अटैच है, तो इसकी वजह से क्या होगा 2
प्रोपेन टू अमाइन, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और सेकेंड पोजीशन पर हमारा नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो इसकी वजह से 2 अमाइन इसका जो आयुपेक है वो होगा। अब देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो मैंने बोला कि कॉमन नेम में हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर वाइज अरेंज करना है, सिंपल ही है। तो फर्स्ट हमारा है इथाइल आएगा, इसके बाद हमारा है मिथाइल आएगा, और लास्ट में ये हमारा आइसो ग्रुप जो है वो आएगा। आपको पता है ना, जो डाई ट्राई टेट्रा का यूज हम करते हैं उसको ना आयुपेक में कंसीडर नहीं कर, कॉमन नेम में कंसीडर नहीं करते हैं जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है इसमें, क्योंकि ये डाई ट्राई टेट्रा इसमें तो एक ही जो मिथाइल इथाइल वो सब हो गए, वो रिपीट हो गए। लेकिन जो आइसो और नियो होता है इसे हमें जो अल्फाबेटिक ऑर्डर वाइज कभी भी अरेंज करना है तो इसे काउंट करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने डिस्कस किया हमारा जो आयुपेक में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन होता है उसका। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई अगले फंक्शनल ग्रुप के साथ। तब तक के लिए सभी जो फंक्शनल ग्रुप अब तक किए हमने उसे देख लीजिए, उसे रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।